हरे भरे मैदान के बीच एक घने जंगल के पास चींटियों की एक बड़ी बस्ती रहती थी। उस बस्ती में एक छोटी लेकिन बहुत जिज्ञासु चींटी थी जिसका नाम था एंटोनिया। बाकी चींटियां मेहनती और अनुशासन प्रिय थीं, लेकिन एंटोनिया को हमेशा दूर क्षितिज की ओर देखने और कुछ नया खोजने का सपना आता था। एक दिन जब वह भोजन इकट्ठा करने मैदान के किनारे गई तो उसने कुछ टिड्डों को सुनहरी पहाड़ी के बारे में बात करते सुना। उन्होंने बताया कि वह जगह ऐसी थी जहां सूरज धरती को छूता है और भोजन की कभी कमी नहीं होती। ये सुनकर एंटोनिया का मन उत्साह से भर गया। उसने तय किया कि वह उस सुनहरी पहाड़ी को खोजने निकलेगी। उसकी दोस्त ओलिवर, जो बहुत मेहनती चींटी थी, ने उसे रोकते हुए कहा, तुम पागल हो, हमारे पास यहाँ सब कुछ है, ऐसे खतरनाक सफर पर क्यों जाओ। लेकिन एंटोनिया का जिज्ञासु मन मानने को तैयार नहीं था। उसने थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा उठाया और सुबह होते ही यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था। उसे एक चौड़ी नदी पार करनी पड़ी जिसमें उसने एक तैरते पत्ते का सहारा लिया। एक भयानक तूफान आया जिसने उसे लगभग उड़ा दिया। एक बार तो एक भूखा पक्षी उसे देख चुका था, लेकिन एंटोनिया चतुराई से एक छोटे पत्थर के नीचे छिप गई। कई दिनों की यात्रा के बाद एंटोनिया आखिरकार सुनहरी पहाड़ी पर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह पहाड़ी सोने की नहीं थी। वह गेहूं के सुनहरे दानों से ढकी हुई थी जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। ये जगह सच में भरपूर थी, लेकिन यहाँ कई अन्य जीव भी रहते थे, भिंडी, मधुमक्खियां और टिड्डों का एक झुंड। एंटोनिया ने वहां बहुत कुछ सीखा। उसे समझ में आया कि उसकी बस्ती जितनी सुरक्षित और व्यवस्थित थी, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बहुत कुछ सीखने और अनुभव करने लायक था। कुछ समय सुनहरी पहाड़ी पर बिताने के बाद एंटोनिया वापस अपनी बस्ती लौट आई। वह सिर्फ भोजन ही नहीं लाए, बल्कि अपने साहसिक अनुभवों की कहानियां भी लाए। उसने सभी को नई चीजों को जानने और खोजने के लिए प्रेरित किया। उसकी वजह से बस्ती ने नई तकनीकों से मजबूत घर बनाए और भोजन इकट्ठा करने के नए तरीके खोजे। एंटोनिया की इस यात्रा ने सभी को ये सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा जी इनाम तब मिलता है जब हम अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलते हैं और अनजाने को अपनाते हैं। और इस तरह वह छोटी सी चींटी जो कभी सपने देखा करती थी, अपनी बस्ती की हीरो बन गई। उसने ये साबित कर दिया कि छोटे से छोटा जीव भी बड़ा बदलाव ला सकता है।